हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद मेरे चैनल पे। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे और भाई हाजिर है एक साथ फिर बड़े ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं दो प्रोडक्ट रिव्यू करूंगा जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल हैं बट दे आर अमेजिंगली गुड, और ये आते हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील। और यहाँ हम बात कर रहे हैं इन दो परफ्यूम्स की जिनका नाम है ऊद कफू और एक्वा दे नबील। और दोनों ही परफ्यूम बड़े ही ज़बरदस्त हैं। ये नबील वालों ने लास्ट ईयर लॉन्च किए थे, मैंने पिछले साल ही खरीदे थे। एक साल हो गया मुझे, बीच में एक आध दफ़ा मैंने इसको ट्राई किया था। काफ़ी अरसे से मैं इन दोनों को रिव्यू करना चाहता था, लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से नहीं कर सका। बट फाइनली वी आर हेयर। और चलिए आज बात करेंगे हम इन दोनों परफ्यूम्स की, बहुत ही खूबसूरत हैं। और हम स्टार्ट करेंगे विद ऊद कफू से। तो पहले प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा आपको। ये मिलते हैं आपको इस तरह के खूबसूरत बॉक्स में। डिज़ाइन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरे बॉक्स का, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नाम मिलेगा परफ्यूम का ऊद कफू, और इस साइड पे आपको कुछ नहीं मिलता, दूसरी साइड पे मिलेगी आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, और फिर दूसरी तरफ अरबिक में नाम लिखा मिलेगा, और बॉटम में मिलते हैं आपको इंग्रेडिएंट की डिटेल्स वगैरह। और अगर मैं अपने परफ्यूम के बैच कोड की बात करूं तो ये मैन्युफैक्चर हुआ था 6 मंथ ऑफ 2022, और मेरे ख्याल से मैंने भी उसी मंथ के आसपास कहीं इसको बाय किया था। और आई थिंक आई बॉट इट इन लाइक अराउंड सितंबर समथिंग। तो ये मेरे परफ्यूम की मैन्युफैक्चरिंग डेट थी और ये था इसका बॉक्स। और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बोतल, और बोतल यहाँ पे काफ़ी ही एलिगेंट और यूनिक है। एंड हियर यू गो। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की बड़ी ही खूबसूरत बोतल में। यहाँ पे आपको एक स्टिकर मिलता है जिस पे आपको नाम मिलेगा परफ्यूम का। अगर मैं कैप की बात करूँ तो कैप प्लास्टिक का है, लेकिन फिनिशिंग ठीक है। और यहाँ पे खूबसूरत सा आपको गोल्डन एटमाइजर मिलता है। और बोतल की शेप आप कैमरे में खुद ही देख लें, मेरे लिए इसको एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफिकल्ट है। बड़ा ही खूबसूरत कट है बोतल के चारों तरफ, एक ड्रॉप शेप। यहाँ आप समझ लें कि ज्वेलरी में जो जेम्स लगते हैं ड्रॉप शेप वाले, उस तरह की टीयर शेप या ड्रॉप शेप वाले, उस तरह की इसकी कुछ शेप है जिसपे यहाँ पे कट्स हैं। नीचे बॉटम में यहाँ पे आपको नबील प्रिंट हुआ मिलेगा रेड कलर में फ्रंट पे, और बैक में जो अरबी में, फ्रंट पे इंग्लिश में। और दैट्स इट। बड़ी ही खूबसूरत बॉटल है जिसका कलर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब बात करें अगर इसकी खुशबू की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप ये नाम पढ़ते हैं ऊद कफू, तो आपके माइंड में, जो मेरे माइंड में आया था शायद आपके माइंड में भी वही चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आएगा कि ऊद है, और सेकंड थिंग कफू से मेरे माइंड में आएगा यार मे बी इट्स अ ब्लेंड ऑफ ऊद एंड कॉफ़ी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, कॉफ़ी का आपको यहाँ पे नोट नहीं मिलने वाला। नोट्स ब्रेकडाउन मैं आपको यहाँ पे दूंगा नहीं, क्योंकि नबील हमेशा की तरह 30-40 नोट्स लिखता है अपने नोट्स ब्रेकडाउन में, जो कि इम्पॉसिबल होते हैं किसी परफ्यूम में एक एक नोट को स्पेल करना। मे बी वो जिन नोट्स को मिला के कुछ अकॉर्ड्स जो है बनाते हैं, वो उनको पूरा ब्रेकडाउन करके लिखते हैं। या वैसे भी इनके नोट्स ब्रेकडाउन इतने रिलायबल नहीं होते। जो इनके एवेंटस के क्लोन्स हैं उनमें इन्होंने पता नहीं कौन कौन से नोट्स डाले होते हैं जो कि बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं होते। तो बहरहाल अगर आप चाहें तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके इनके वो नोट्स पूरे देख सकते हैं। हम यहाँ बात करेंगे इस परफ्यूम की कि ये कैसा स्मेल करता है, और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ऊद कफू की बात करें तो आपको इसमें ओपनिंग में एक ब्लेंड मिलता है फ्रूट्स का, और फ्रूट्स के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट नोट आप पिक कर सकते हैं वो है एप्पल का। लेकिन अगर आपने नोट्स ब्रेकडाउन पढ़ा होगा तो आपको उन फ्रूट्स में आपको स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, और उसके साथ आपको यहाँ पे लाइम, इस तरह की चीज़ें आपका ब्रेन पिक करनी शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने नोट्स ब्रेकडाउन नहीं पढ़ा तो जो प्रोमिनेंट चीज़ जो मैंने पिक की थी पहले स्निफ में वो था एप्पल। और एप्पल और इस तरह फ्रूट्स का अगर आप एक ब्लेंड लें और आप उसके ऊपर छिड़क दें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, तो वो जो एक मीठा सा स्पाइसी सी जो उसकी फील होती है आपको वो मिलेगी। और आप इन दोनों सिनेमन छिड़के हुए फ्रूट्स को उठा के आप मिक्स कर दें सैफरन में, तो सैफरन आपको पता है एक दफ़ा फिर बड़ा ही स्मूथ एक स्पाइस है जिसकी जो स्मेल है बड़ी वार्म होती है, बड़ी स्मूथ सी होती है। तो यहाँ पे भी आपको एक उस टाइप की फील मिलती है। तो अगर आप इन ब्लेंड ऑफ फ्रूट्स विद सिनेमन पाउडर को आप डालें सैफरन में, और फिर उसको उठा के आप डाल दें ऊद में, और उसको डिप कर दें आप हनी के अंदर, तो आपको इस तरह की एक यहाँ पे फीलिंग मिलती है। बेस काफ़ी हैवी और थिक है जिसके अंदर आपको ऊद के कुछ यहाँ पे ऊदी नोट्स मिलते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ऊद यूज़ नहीं किया गया इस प्राइस में, जो इस परफ्यूम की प्राइस है। ऊद आप नहीं डाल सकते अच्छी क्वालिटी का, इवन के सिंथेटिक ऊद भी आप यहाँ पे, सिंथेटिक भी काफ़ी महंगा आता है, वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ एकॉर्ड्स बना सकते हो जो आपको एक ऊदी फील दें। तो यहाँ पे आपको एक हैवी बेस मिलती है सैफरन, ऊद और हनी की। तो हनी की मिठास, फ्रूट्स की मिठास, सैफरन की मिठास, और बीच में एक ऊदी वुडी नोट। तो बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे ब्लेंड तैयार किया गया है। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम ओपन करता है। और उसके बाद इसमें आपको मिलता है एक टच रोज का, क्योंकि ऊद और रोज जो है वो तो छुरी दामन का साथ है। जहाँ पे ऊद होता है वहाँ पे रोज मिलता ही मिलता है आपको।
थोड़ा मिले ज़्यादा मिले लेकिन मिलता है। तो यहाँ पे आपको टच मिलता है रोज का और फिर आपको साथ एक बड़ा क्रीमी सा नोट मिलता है ऑरिस का। तो ऑरिस की क्रीमीनेस साथ रोज का टच, फ्लोरल्स आ गए और फिर इसकी बेस में आपको यहाँ पे जो एक वुडी और मस्की बेस मिलती है यहाँ पे, और शायद कहीं ना कहीं सैंडलवुड भी यहाँ पे यूज किया गया होगा। तो इस तरह से कुछ इसकी खुशबू है। और जब ये मूव करता है अपने सेकंड फेज की तरफ तो सबसे पहले 5 से 10 मिनट में ही यहाँ पे जो ये फ्रूट की स्वीटनेस है वो काफ़ी मध्यम पड़ जाती है और आपके पास जो एक ब्लेंड बचता है उसमें आपके पास मिलता है आपको एक बड़ा ही ब्यूटीफुल नटी सा, नटी मीन्स आपको नट्स की जो एक क्रीमीनेस है जो कि आयरस की वजह से आपको यहाँ पे मिल रही है, नटी हनी ऊथ टाइप का कंकोक्शन आपको यहाँ पे आपके पास बचती है। और फिर अपने सेकंड फेज में जैसे जैसे ये डेवलप करता है इट बिकम्स मोर स्मोकी और मोर लेदरी। आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वुडी स्मोकी फील्स आपको यहाँ पे मिलनी शुरू होती हैं और इट बिकम्स मोर वुडी सेंट। और फिर अपने फाइनल ड्राई डाउन के अंदर इट बिकम्स लाइक अ मोर मस्की वुडी टाइप ऑफ कंकोक्शन। मिठास आपके साथ शुरू से एंड तक रहती है, जो कि शुरू में आपको फ्रूट्स का ब्लेंड और जो एक हनी का नोट है वो मिठास बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पढ़ते पढ़ते भी इस परफ्यूम की पूरी जर्नी में आपके साथ वो चलती है। तो शुरू से एंड तक आपको वो हनी और फ्रूट्स की स्वीटनेस तो मिलती रहती है, लेकिन वो मध्यम पढ़ते 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 ड्राई डाउन तक आते आते इट बिकम्स मोर लाइक अ मस्की वुडी टाइप ऑफ सेंट, हल्का हल्का स्मोकी हो जाता है। तो ये थी इस परफ्यूम की पूरी जर्नी। ऊद कफू की बड़ी ही जबरदस्त यहाँ पे आपको एक वाइब मिलती है। अगर मैं इस परफ्यूम के डीएनए की बात करूं तो ये कोई बहुत जबरदस्त वाओ आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप यहाँ पे कोई चीज नहीं की गई, लेकिन डीएनए काफी सिमिलर है। आपने बहुत सारे जो परफ्यूम्स यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न जो है वो इस तरह के मिलते जुलते आपने स्मेल किए होंगे, बट द गुड थिंग एयर इज कि जिस तरीके से यहाँ पे इसको ब्लेंड किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है और स्पेशली जो इसका प्राइस टैग है उस हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको थोड़े स्वीट मिडिल ईस्टर्न वुडी टाइप के परफ्यूम्स पसंद हैं और अगर आप सर्दियों के लिए कोई ऐसा परफ्यूम ढूंढ रहे थे जो आपको एक हल्का सा वुडी और ऐसा स्वीट टाइप के आपको एक्सपीरियंस दे तो आप इसको जरूर ट्राई करें। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चलिए अब बात करते हैं इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस वाइज 7-8 घंटे की आपको एक अच्छी लॉन्जिविटी इस परफ्यूम से मिलती है। प्रोजेक्शन वगैरह भी ठीक ठाक ही है और हर चौथे घंटे में आप इसको एक दफा रिफ्रेश कर सकते हैं। ये परफ्यूम आपको नेक्स्ट डे आपके शर्ट पे नहीं आएगा, एटलीस्ट मुझे तो मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं आया मुझे ये, लेकिन 7-8 घंटे की एक अच्छी लॉन्जिविटी देता है। लेकिन मैं चौथे 5वें घंटे में इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ टू एंजॉय दैट ब्यूटीफुल ओपनिंग। तो ये था इसकी लास्टिंग के बारे में विच इज गुड। और अगर बात करें इसके जेंडर की तो टोटली यूनिसेक्स सेंट है, लेडीज और जेंट्स कोई भी इसको आराम से लगा सकता है, लेकिन थोड़ा सा लीन करता है मर्द हज़रात की तरफ, उन पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन लेडीज इसको आराम से लगा सकती हैं। बॉटल शेप से शायद आपको लगेगा कि ये कुछ एक ऐसा लेडीज के लिए बनाया गया परफ्यूम है, लेकिन इट्स टोटली यूनिसेक्स, कोई ऐसा नहीं है। शायद मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ तो मैं इसको मर्द हज़रात की तरफ लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद शायद एक मर्द हूँ, अदरवाइज कोई भी यूज़ कर ले। एज ग्रुप की बात करूँ तो थोड़ा सा आपको मैच्योर होना पड़ेगा, 23-24 साल के आसपास अगर आपकी एज है तो आप इसको लगाएं, आपको मजा आएगा। सीजन की मौसम की बात करूँ तो हर मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम की तरह जो वुडी परफ्यूम्स होते हैं इसके साथ भी यही कहानी है कि बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको सर्दियों में, या अगर आप इंडोर्स में रहते हैं तो आप गर्मी में भी लगा सकते हैं एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा वक्त बाहर धूप में गुजारते हैं तो फिर आप इसको अवॉइड करें। बाकी सर्दियों में आपको बेहतरीन मज़ा ये परफ्यूम करवाएगा। और अगर बात करें ओकेजन की तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसे आप तकरीबन हर तरह के ओकेजन में लगा सकते हैं, एक्सेप्ट अगर आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं आप उनको छोड़ दें, उसके अलावा ये तकरीबन हर जगह चल जाएगा। स्पेशली अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका ये एक अच्छा पार्टी वेयर हो सकता है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ, और जो यहाँ दुबई में यूएई में इसकी प्राइस है वो है सिर्फ 30 दिरहम। तो उदय परफ्यूम 100 ml ब्यूटीफुल ब्लेंड 30 दिरहम में आप हमेशा विनिंग साइड पे ही रहेंगे, क्योंकि इतने पैसों में इस तरह का ब्लेंड मिलना काफ़ी मुश्किल है। लताफा में आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, ज़ाफ़रान वगैरह में आपको मिल जाएंगी, लेकिन हाँ पैसों के हिसाब से इट्स वेरी नाइस। 30 दिरहम में इस तरह की चीज़ यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। सो कम खर्च वाला नशी में सस्ते वाले मॉडल में एक ये ज़बरदस्त परफ्यूम है। अगर आप कुछ ऐसा मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम ढूंढ रहे थे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और चले, ये था ऊद कफू के बारे में, और अब जंप करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम में जिसका नाम है एक्वा डी नबील। तो ये मिलता है आपको इस बॉक्स में, हर चीज़ सेम है ऊद कफू से, सिर्फ जो डिफरेंस है वो यहाँ पे नाम का और कलर का है। यहाँ पे आपको ग्रीन बैकग्राउंड पे एक्वा डी
नबील लिखा मिलेगा। उसी तरह बैक पे अरबिक में। और इसके बैच की मैं बात करूं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 4th month of year 2022। और लेट मी शो यू द बोतल। और ये मिलता है आपको इस तरह की बॉडी की खूबसूरत बोतल में। शेप ऑब्वियसली सेम है, सिर्फ जो फर्क है यहाँ पे इस खूबसूरत ग्रेडियंट का है। ऊद कफू में एक ब्राउन से ट्रांसपेरेंट की तरफ ग्रेडियंट था, यहाँ पे डार्क ग्रीन एमरल्ड जो कलर होता है उससे नीचे ट्रांसपेरेंसी की तरफ ये आता है। और यहाँ पे नीचे जो नबील का लोगो प्रिंट किया गया है इंग्लिश में वो ग्रीन में है, और बैक में अरबिक में भी ग्रीन में प्रिंट किया गया है, और नाम परफ्यूम का भी ग्रीन में प्रिंट है। कैप प्लास्टिक का ही है, लेकिन दिस वन स्मेल्स सो ब्यूटीफुल। ऊद कफू के ये बिल्कुल ऑपोजिट है। दिस इज अ वेरी रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ सेंट, ये रिफ्रेशिंग कैटेगरी में आता है और इज वेरी नाइस एंड वेरी 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 ब्यूटीफुल। इसको स्मेल करते ही कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं। उस वाले परफ्यूम को स्मेल करते भी आपके माइंड में कुछ आएगा कि यार आपने कुछ चीज़ें मिलती जुलती स्मेल की गई हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये दोनों परफ्यूम के पीछे इंस्पिरेशन क्या है, किन परफ्यूम को यहाँ पे क्लोन किया गया है। नबील कभी भी नहीं बताते, ओपन नहीं करते, हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे इनसे मिलती जुलती चीज़ें स्मेल की हुई हैं। जिस दिन मेरे सामने आ गई मैं आप भाइयों को अपने कम्युनिटी पोस्ट में या इंस्टाग्राम पोस्ट में बता दूंगा। अगर आप भाई को कुछ इसके बारे में पता हो तो आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर इस परफ्यूम की बात करें एक्वा दी नबील की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पता कि तुमने इसका नाम एक्वा क्यों रखा, क्योंकि एक्वा जो होता है ये ज्यादातर एक्वेटिक जो फ्रेग्रेंसेज होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। एक्वेटिक मुझे नहीं लगा, लेकिन यस ये ब्लू कैटेगरी में जरूर आता है, तो अगर उस हिसाब से आप इसको समझे तो ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से इट्स मोर ब्लू देन एक्वेटिक। और यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत ब्लेंड है ब्लू नोट्स का विद सम फ्रूट्स, और उसके साथ साथ इसमें एक नोट यूज किया गया है कोकोनट का। तो कोकोनट का एक ऐसा नोट है जो मैं हेट करता हूँ, मुझे अपने परफ्यूम्स में अच्छा नहीं लगता। मुझे हमेशा एक वो खाने वाले ऑयल की कोकोनट ऑयल जो होता है, जहाँ बचपन में अम्मियाँ सर में लगाती थी, तो उसकी मुझे एक फील आती है। बड़े कम ऐसे परफ्यूम है कोकोनट बेस्ड मुझे अच्छे लगते हैं, तो उनमें से ये एक है। मुझे यहाँ पे कोकोनट का जो नोट है बिल्कुल अनोइंग नहीं लगा। तो जिन्हें बात करते हैं इसकी खुशबू की, तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग में आपको मिलता है बड़ा ही खूबसूरत सा ब्लेंड पीच का। पीच अगर आप आड़ू लें बड़ा फ्रेश सा, अगर आपसे कट करें तो एक बड़ा जूसी और रिफ्रेशिंग टाइप का आपको यहाँ पे आड़ू मिलता है। बड़ी ही फ्रेश फील है इस परफ्यूम की। आड़ू के नोट के साथ आपको मिलता है एक ब्लेंड कोकोनट का विद सम मस्क एंड वेनिला। तो वेनिला बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे यूज की गई है। वेनिला की हल्की सी मिठास और साथ एक जूसी फ्रूटी नोट पीच का, उसमें कोकोनट और वाइट मस्क एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कंकोक्शन बनाते हैं। सो इट्स वेरी नाइस। यहाँ पे कुछ आपको फ्लोरल्स भी मिलते हैं। जैस्मिन डेफिनेटली यहाँ पे यूज किया गया है। उसके साथ मुझे इस परफ्यूम के अंदर एक नोट मिलता है इलांग इलांग का, जो कि इनके नोट्स ब्रेकडाउन के अंदर मेंशन नहीं किया गया। इसका भी नोट्स ब्रेकडाउन जो नबील ने दिया है वो 30-40 वहाँ पे नोट्स मेंशन किए गए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। इलांग इलांग वहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे इलांग इलांग यूज किया गया है, क्योंकि इसकी काफी ट्रॉपिकल टाइप की एक फील है जो कि इलांग इलांग से आती है। तो इट्स लाइक अ ट्रॉपिकल फ्रेश ब्लू टाइप ऑफ सेंट विद अ टच ऑफ कोकोनट। तो उस हिसाब से काफी अच्छी मुझे ये कॉम्पोजिशन लगी। और तो वो तमाम भाई जिनको क्राउड प्लीजर ब्लू टाइप के परफ्यूम्स पसंद हैं वो उसको जरूर ट्राई करें, दे आर गोइंग टू लव इट। काफी यूनिक सा यहाँ पे डीएनए यूज किया गया है एक दफा फिर। मुझे लगता है मैंने कुछ मिलती जुलती चीज कभी स्मेल कहीं की है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन नबील ज्यादातर जो है वो चीजें क्लोन करता है जो इस रेंज में उनकी आती हैं, अफोर्डेबल रेंज में। लेकिन हाँ, कभी कभी ये लोग हैरान भी कर देते हैं अपनी यूनिक और अपनी ओरिजिनल कंपोजिशंस के साथ। तो आई एम नॉट श्योर, अगर 100% नहीं तो इस कैटेगरी का कुछ ना कुछ मिलता जुलता मैंने जरूर स्मेल किया होगा, लेकिन इट स्मेल्स सो नाइस। तो बहुत ही खूबसूरत। अगर आपको एक ऐसे परफ्यूम की तलाश थी जो अफोर्डेबल हो, ब्लू टोन में हो, थोड़ा सा ट्रॉपिकल हो, तो आप ये परफ्यूम जरूर ट्राई करें। और फिर अपने सेकंड फेज की तरफ जैसे जैसे परफ्यूम मूव करता है, इट बिकम्स लिटिल बिट मोर मस्की एंड फ्रूटी टाइप ऑफ सेंट। और फिर अपने फाइनल ड्राई डाउन में इट बिकम्स लाइक वही एक मस्की फ्रूटी कंकोक्शन बन जाएगा। लास्ट में थर्ड फेज के अंदर कोकोनट इसमें से उठ जाता है और आपके पास एक फ्रूटी से और ब्लू नोट्स जो हैं इस परफ्यूम के वो बचते हैं। सो इट बिकम्स लाइक ब्लू मस्की फ्रूटी टाइप ऑफ सेंट। कहीं ना कहीं हल्की सी शायद कहीं वुडी बेस भी यहाँ पर जरूर यूज की गई होगी। तो ये था अबाउट द फ्रेग्रेंस ऑफ एक्वा डी नबील। बड़ा ही खूबसूरत सेंट है। और अचानक बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की,
तो परफॉर्मेंस एक दफ़ा फिर 7 से 8 घंटे आपको इजीली से मिल जाएंगे। फोर्थ आवर में 3.5-4 घंटे बाद आप इसको रिफ्रेश कर लें टू गेट दैट ब्यूटीफुल ब्लू ओपनिंग। और उसके बाद अगर बात करें इसके जेंडर की, तो वंस अगेन यूनिसेक्स सेंट, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा लिंक करता है जेंट्स की तरफ। और अगर बात करें एज ग्रुप की, तो यहाँ पे आप 21-22 साल के अगर आप यंगस्टर हैं तो तब भी यू कैन इजीली रॉक इट। इट्स मोर फ्रेंडली, मोर क्राउड प्लीजर टाइप ऑफ डीएनए। और अगर बात करें सीजन या वेदर की, तो ये परफ्यूम आप पूरा साल चला सकते हैं। सर्दियाँ, गर्मियाँ, बसंत, बहार, जब मर्जी लगाएं और मज़ा करें, आपको ये हर तरह के मौसम में काम देगा। और अगर बात करें ओकेजन्स की, तो वंस अगेन वेरी कैजुअल हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ सेंट। आप इसे जिम में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, मॉल में, ऑफिस में, कहीं भी लगाएं। इट्स ब्लू, इट्स एक्वाटिक, इट्स ट्रॉपिकल, बहुत खूबसूरत काम यहाँ पे किया गया है। और चलें अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिलेगा आपको 100 ml क्वांटिटी में विद दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। और दुबई में जो इसकी प्राइस है वो है सिर्फ 30 UAE दिरहम। तो 30 दिरहम में इस तरह का आइटम लेना इस जबरदस्त, आपका पैसा वसूल है, एकदम झकास आइटम है। तो इफ यू लाइक ब्लू फ्रेग्रेंसेस, आप इसको जरूर ट्राई करें। और इसी के साथ खत्म करते हैं आज का रिव्यू। उम्मीद है ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। आई डोंट थिंक इस परफ्यूम्स के बारे में किसी ने ऑलरेडी यूट्यूब पे बात की है, लेकिन अगर आपका हाथ पड़ता है तो जरूर ट्राई कर लें। अगर नबील का कोई स्टोर आपके घर के आसपास है, गो चेक देम आउट। और इनका प्रॉब्लम ये है, ये कोई सैंपल वैम्पल या कोई टेस्ट वगैरह तो प्रोवाइड नहीं करते, या तो ब्लाइंड बाय करने पड़ते हैं। मैंने ब्लाइंड बाय किए थे दोनों, लेकिन मुझे ऐसा ट्रस्ट था कि यार नबील से कोई अच्छी चीज़ ही आएगी। तो ये जितने परफ्यूम है पीछे सारे नबील सारा नीचे भरा पड़ा है, सब ब्लाइंड बाय हैं। और सब नहीं तो 90% तो ब्लाइंड बाय ही किए हुए हैं। तो इसी के साथ भाई को इजाज़त। और ये दोनों खूबसूरत परफ्यूम ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो तमाम भाई जो बजट में अच्छी चीज़ें ढूंढना चाहते हैं, गो ट्राई दिस आउट, चेक देम आउट एंड यू आर गोइंग टू लव इट। इसी के साथ भाई को इजाज़त, मिलूंगा आपको एक और ज़बरदस्त रिव्यू में अपने अगले वीडियो में ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।